सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनटीए वाला पे। इसका पार्ट 2 वीडियो में लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, इसके पहले एक मैंने बेसिक वीडियो लेकर आया था। वो बेसिक वीडियो क्या था, उसमें आपको सिर्फ बताया गया था कि कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं। उसके बाद दूसरा वीडियो जो था उसमें आपको बताया गया था कि हाइड्रोकार्बन के बारे में, कार्बन की गतिविधियों के बारे में, ठीक ना। वीडियो थोड़ा सा भी स्लो जा रहा है। वीडियो में अगर कोई दिक्कत है तो अभी वीडियो हमारा जो है प्रयोग के दौर से गुजर रहा है, तो बहुत जल्द आप लोग एक नए तकनीक के आधार पर वीडियो जाएगा। इस वीडियो पर बने रहिए। इसका पार्ट 3 वीडियो हम लेकर आ गए हैं। ठीक है, पार्ट 3 वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं। आज का क्लास हमारा होने वाला है पार्ट 3 वीडियो में संकरण क्या है, संकरण को समझने वाले हैं। संकरण को जानने से पहले थोड़ा सा एक बातें आपसे हम कर लें कि संकरण सुनने के बाद जो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा आपको समझ में आता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप 11वीं क्लास में अगर आपकी पढ़ाई आधा अधूरी रही है तो आपको संकरण समझ में आने में दिक्कत होगा। इसीलिए संकरण को समझिए, संकरण होता क्या है। तो ज्यादा कुछ नहीं जानना है आपको संकरण के बारे में, बस जानिए कार्बन के कई तरह के संकरण बनाता है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं पीडीएफ में और आपको बताते हैं कि संकरण क्या होता है। ठीक है, देखिए पार्ट 2 वीडियो होगा, पार्ट 3 वीडियो मेरा होने जा रहा है ये। ठीक ना, पार्ट 3 वीडियो में आपको आज का क्लास है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक ना, संकरण का सूत्र क्या होता है, तो संकरण बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस एकाकी युग्म। एकाकी युग्म का होता है सिग्मा बॉन्ड की जानकारी आपको मैंने पिछले वीडियो में दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर वहां से जल्द देख लीजिए। एकाकी युग्म क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर जो निर्जन जोड़ी को बनाता है, जैसे बोले कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करेंगे तो 2 और 5 आता है, लेकिन इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी क्योंकि आवश्यक पूरा होने में उतना चाहिए। तो नाइट्रोजन जो है अपने 3 बंधों को ही शेयर करता है। 2 जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर बना देते हैं। ठीक ना, एक लोन पेयर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लोन पेयर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या है, जैसे एक और एग्जांपल आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ये Cl जो है, Cl भी लोन पेयर बनाता है। ठीक ना, और एक यहाँ बनाता है, इसीलिए तो Cl में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और ये 3 लोन पेयर बनाता है, इसी को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। तो संकरण ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड प्लस एकाकी युग्म। ठीक है, एकाकी युग्म का मतलब होता है लोन पेयर। लोन पेयर मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। ठीक ना, अगर आपको इससे भी अधिक परेशानी हो रही है तो थोड़ा सा बेसिक वीडियो देख कर आए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे उप कक्षा के बारे में। ठीक ना, तो उप कक्षा क्या होते हैं, देखिए उप कक्षा जो होते हैं जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सबसेल। क्या कहते हैं, सबसेल कहते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक जो है बेसिकली आपको बताया गया है ताकि आपको समझ में आए। एस-पी-डी-एफ, ठीक है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। और इनके जो कक्षक होते हैं इस इलेक्ट्रॉन के आधा होते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन तो कक्षकों की संख्या 1 होगी, 6 इलेक्ट्रॉन तो कक्षकों की संख्या 3 होगी, 10 इलेक्ट्रॉन तो कक्षकों की संख्या 5 होगी और 14 इलेक्ट्रॉन तो कक्षकों की संख्या 7 होगी। इस सब में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो संकरण जो है 6 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार है, सबके बारे में हम जानेंगे। 6 प्रकार वो कौन कौन से हैं, संकरण के 6 प्रकार होते हैं। ये 6 प्रकार जो है कौन कौन से है, पहले जाने से पहले देखिए एसपीडीएफ। एसपीडीएफ का जो बॉक्स है वो किस प्रकार से फिल होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर एस है तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन, ये पी में 3 है तो P1 P2 P3, और डी है तो D1 D2 D3 D4 D5। ठीक है, ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर पहले के लिए कोई संकरण नहीं होता है क्योंकि पहला का एस हो जाता है। ठीक है, दूसरे के लिए क्या करना है, एस और पी को देखना है। तो दूसरा कक्षा में तो एस भी है और पी भी है तो SP1 यानी कि SP लिखते हैं। ठीक है, 3 के लिए देखिए एस यहाँ तक जा रहा है ना, SP तक, SP2 तक, तो ये क्या हो जाएगा, SP2 हो जाएगा। 4 के लिए क्या होगा, SP, देखिए 4 के लिए कहाँ जा रहा है, SP3 तक जा रहा है तो SP3। 5 के लिए जाना है तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए तो 5 के लिए क्या हो जाता है, एस आई P3 को आई D1, तो 5 के लिए SP3 D1, 6 के लिए SP3 D2, 7 के लिए SP3 D3। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि संकरण को लिखते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से हैं, तो SP हो जाएगा,
sp2, sp3, sp3d1, sp3d2 और sp3d3। ठीक है, इसके बाद संकरण के प्रकार नहीं होते, 6 ही प्रकार है, ठीक ना। इसी प्रकार के संकरण जो है बनेंगे, लेकिन हमें इस लेसन में इतना ही का काम है, इसी में से हमको समझना है। ठीक है, जैसे में देखिए CH4 का संकरण की अगर बात किया जाए, CH4 के बाद, तो CH4 का संकरण की अगर हम बात करते हैं तो CH4 देखिए, तो CH4 का संरचना क्या होगा, ये बॉन्ड बनाएगा, यहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा, इसमें सिग्मा कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा, सिग्मा 4, और इसका संकरण निकालेंगे, H माने तो होता है हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर सूत्र होता है, बताए थे अभी आपको, और इसमें लोन पेयर बन रहा है, कहीं नहीं ना बन रहा है, तो 4 प्लस लोन पेयर 0, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अभी लिखे थे आपके सामने, 4 के लिए हम लोग लिखते हैं sp3। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, संकरण ज्ञात कर सकते हैं। 3 के लिए क्या लिखते हैं, 3 के लिए sp2 लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये हो गया। NH3 का संकरण निकालना हो तो NH3 में संकरण निकालिएगा तो क्या होगा, आपके सामने है, कैसे निकालेंगे, NH3 का संकरण निकालना हो तो NH3 का पहले संरचना बनाएंगे, तो ये N है, H है, ये H बनेगा और ये H बनेगा, और यहाँ पर एक लोन पेयर होगा। तो NH3 में देखिए ये H यहाँ पर, ये H यहाँ पर और H यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, और लोन पेयर एक बन रहा है तो 1 4 हो गया। 4 की जगह लिखते हैं बाबू sp3 लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप संकरण ज्ञात कर सकते हैं। संकरण निकालना बहुत आसान है। ठीक है, उसी के हिसाब से कार्बन में संकरणों के प्रकार, तो कार्बन में संकरणों के प्रकार हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन इन कार्बन। ठीक है, इस प्रकार का संरचना होगा तो इसमें 2 सिग्मा होगा, sp हो जाएगा इसका। इस प्रकार का संरचना होगा, 2 सिग्मा इसमें भी है, इसका संकरण sp हो जाएगा। इसमें 4 सिग्मा है तो sp3 हो जाएगा। इस तरह के संकरण, इस तरह के संरचना में 3 सिग्मा होते हैं, संकरण sp2 हो जाता है। कार्बन में 3 प्रकार का संकरण होता है, कौन कौन सा होता है, तो आपके सामने है, परीक्षा में पूछता है कार्बन में कितने प्रकार का संकरण होता है, तो संकरण होता है sp, sp2 और sp3। sp के लिए क्या लिखते हैं, बताया ना, sp2 के लिए क्या लिखते हैं, sp3 के लिए क्या लिखते हैं, तो ये आपको पता है, पता होना चाहिए। ठीक है, अगली वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।